क्यूब एंड क्यूबॉइड का मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में घन एवं घनाभ की लगभग सभी टॉपिकों को विस्तार से देख लिया है। इस मैराथन क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं सभी मेंबर्स का जीरो से लेकर के अब तक सपोर्ट किए हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि घनों को किस प्रकार काटा जाता है। आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन मैं प्रदर्शित करता हूँ। कंप्यूटर जी मेरे क्लास का पहला क्वेश्चन को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर प्रदर्शित क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे। लिखा है, एक बड़े घनाकार पत्थर को एक मशीन द्वारा 343 समान छोटे घनाकार टुकड़े किए गए हैं। इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रति कटाई की दर से मजदूरी कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर कुछ विकल्प दिया हुआ है। पहला नंबर विकल्प है 210, दूसरा नंबर है 70, तीसरा नंबर है 490 और चौथा नंबर है 180। जो मेरी क्लास को शुरू से अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को तुरंत समझ गए होंगे और उसे हल करने का प्रयास भी करते होंगे। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमने जाना था कि कोई छड़ को हमें दो भागों में प्राप्त करना है तो उसे बीच में एक बार काटना होगा, और इसी के आगे अगर हमें वही छड़ को अगर तीन भागों में प्राप्त करना है तो उसे हमें दो भाग में काटना होगा। उसी प्रकार अगर हमें इसी छड़ को अगर हमें n भागों में प्राप्त करनी है तो उसे हमें n-1 बार काटना होगा। यहाँ पर देखिए n-1 बार, n-1 बार काटेंगे तब हमें n भाग प्राप्त होगा। अब घन के केस में हम क्या देखते हैं कि घन जो है सो तीन विमाओं से बना हुआ है। तो हमें क्या करना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाओं से हमें 1 बाय 1 कट करते हुए चले जाना है। हम इस फॉर्मूला का निगमन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, लंबाई के सापेक्ष n भाग में काटा तो हमें n-1 बार काटना पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार चौड़ाई के सापेक्ष हमको n भाग में काटना है तो उसे हमें n-1 बार काटना होगा। ठीक है। उसके बाद ऊंचाई के सापेक्ष अगर हमको n भाग प्राप्त करनी है तो उसे हमें n-1 बार काटना होगा। इस घन में हम क्या करेंगे कि ये तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, किसी घन को हमें काटना है तो हमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों विमाओं से समान रूप से हमें काटना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि n भाग काटने पर हमें जो है सो 3n-1 भाग काटना पड़ेगा किसी घन को। ओके, ये सूत्र को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 343 समान छोटे घन के टुकड़े हैं, यानी कि n⁻³ = 343। यहाँ पर हम n का वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 7। इस n का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 3, 7 - 1 = 3 × 6 = 6 या 18 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रति कटाई की दर से मजदूरी कितने रुपए देने होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 18 बार काटा है और एक बार काटने के लिए हमको 10 रुपया दे रहा है। 18 बार काटा है, एक बार काटने के लिए हमें 10 रुपये दे रहा है, तो 18 बार काटने के लिए हमें 180 रुपया देगा। ओके, यहाँ पर हमारा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो कंप्यूटर जी हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, 32 सेमी भुजा वाले ठोस घन को 4 सेमी भुजा वाले छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए इसे कितनी बार काटना होगा। ओके, ये क्या है कि पहले नंबर क्वेश्चन के समान ही बन रहा है, हम इसे छोड़ देंगे। ओके, इसको आप लोग बनाइएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।
अगला टॉपिक है हमारा घनों की संख्या ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है कि एक घन की भुजा 15 सेमी है, इसे 3 सेमी भुजा वाले कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा है उसे हम याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पर एक घन की भुजा, यहाँ पर बड़े घन की भुजा कैपिटल ए का वैल्यू दिया हुआ है 15 और स्मॉल ए की वैल्यू छोटे घन की भुजा दे दी हुई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसे बोल रहा है कि कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू आ जाएगा 15/3, आ जाएगा आंसर 5। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि छोटे घनों की संख्या बराबर n⁻³ इक्वल्स टू, यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, 5 का घात 3 इक्वल्स टू 5 25 25 125। यहाँ पर 125 ऐसे छोटे छोटे घन हमें मिल जाएंगे जिसकी भुजा, बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर थी और छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बड़े घन की भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके 4 सेमी भुजा वाले कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले के समान ही बनेगी, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगला देखिए, एक ठोस घन के 5 सेमी भुजा वाले 64 समान घनाकार टुकड़े किए गए हैं, उस बड़े घन की भुजा क्या होगी। यहाँ पर छोटे घन की भुजा दी हुई है, हमको बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है। क्या क्या लिखा है, क्या क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है छोटे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर और n⁻³ इक्वल्स टू 64 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले n का वैल्यू ज्ञात करेंगे, n हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद n इक्वल्स टू होता है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू दे दिया गया है 4 और कैपिटल A का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है और स्मॉल a की वैल्यू दे दिया गया है यहाँ पर 5, ठीक है, 5। हल करेंगे तो बड़े घन की भुजा का आंसर हो जाएगा हमारा 20। ओके, अगला चलते हैं। घनों को समझ लिया, अब हम घनाभ के प्रश्न को देखते हैं। आपके समक्ष ये क्वेश्चन मैं रखता हूँ। एक घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है, इसे 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, इस छोटे घन की संख्या कितनी होगी। ओके, जिन्होंने मेरी क्लास अब तक अटेंड नहीं किया है वो अटेंड कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है और ये तुरंत हल हो जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का अनुपात हम ज्ञात करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर घनाभ के केस में जो n का वैल्यू है वो 3 भागों में बट जाना है। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि n का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे n इक्वल्स टू बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। यहाँ पर इस केस में n1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि बड़े घन की भुजा यहाँ पर 15 सेमी दिया हुआ है और छोटे घन की भुजा जिसमें हमें तोड़ना है तो वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो n1 का वैल्यू आ जाएगा 3 × 5 = 15, 5। उसी प्रकार n2 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर बड़े घन की भुजा दी हुई 12 और जिसे छोटे घन में तोड़ना है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। उसी प्रकार n3 को देखिए, तो यहाँ पर n3 में बड़े घन की भुजा दिया हुआ 18 और जिसे हमें तोड़ना है उसकी संख्या दे दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर 6। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि छोटे घन की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर n3 निकलता है तो हमें छोटे घन की संख्या प्राप्त हो जाती थी। घनाभ के केस में क्या होंगी कि n3 के स्थान पे n1 × n2 × n3, इसका वैल्यू अगर हम ज्ञात कर लें तो हमें जो है सो जितनी भी छोटी घन हमको ज्ञात करनी है वो आंसर आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूला के रूप में भी आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं घेरा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, n1 का वैल्यू दिया है 5 और n2 का वैल्यू दिया है 4 और n3 का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 5 चौके 20 और 20 छक 120, यानी कि हमें घनाभ के 120
ऐसे छोटे घन हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको हल कीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक घनाभ की भुजाएं 12 सेमी है और 10 सेमी है व 14 सेमी है। इसके 2 सेमी वाले कितने घनाकार टुकड़े किए जा सकते हैं? ठीक है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और फिर आप जो है सो डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर के भी आंसर आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंगे हुए घनों के आधारित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों के समक्ष मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूं, देखिएगा स्क्रीन में, पढ़िएगा। एक ठोस घन को लाल रंग से रंग कर उसके 125 टुकड़े किए गए हैं, तो बताइए। पहला देखिए कि ऐसे घन जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनके 1 सतह रंगे हुए हैं। चौथा देखिए कि ऐसे कितने घन हैं जो कि रंगहीन हैं। और पांचवा भी देख लेते हैं कि ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हुए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। हमने सूत्र क्या पढ़ा था कि ऐसे घन जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी शीर्ष के घन होंगे, ठीक है, शीर्ष के घन होंगे, यहाँ पर हमेशा हमारे घन या घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और जितने भी शीर्ष के घन होंगे सभी में 3 भागों में रंगे होते हैं, बाकी किसी में भी 3 भागों में रंगे हुए नहीं होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि ऐसे घन जिनकी 3 सतहें रंगीन है, उसकी आंसर आ जाएगी 8। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितने घन है जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। 2 सतह रंगे हुए घनों का हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि कोरों की संख्या, यहाँ पर कोरों की संख्या 12 ही होती है और जिसे n-2 से गुना कर देना होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पर 125 टुकड़े यहाँ पर किया गया है। 125 टुकड़े यानी कि n⁻³ = 125, यानी कि n = 5। यहाँ पर n बराबर हो रहा है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको अपन लोग हल करेंगे, इसमें मान केवल पुट करना है और आंसर आ जाना है। यहाँ पर देखिए 12n का वैल्यू 5 - 2 = 12 × 3, ठीक है, 12 × 36। तो हमारा कितने घन ऐसे जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं, तो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या है 36। तीसरा क्वेश्चन पे आइए, ऐसे कितने घन हैं जिनके 1 सतह रंगे हुए हैं। हमने 1 सतह रंगे हुए घनों का सूत्र क्या पढ़ा था कि फलकों की संख्या 6 होती है और जिसे n-2 का स्क्वायर से हमको गुना कर देना होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर n का वैल्यू 5 दे दिया गया है, लिखेंगे 5 - 2 स्क्वायर = 6, 3 स्क्वायर 9, 9 चौके 9 छक 54। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जिनके 1 सतह रंगे हुए हैं, उनका आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 54। अब चौथा बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं। यहाँ पर रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या हमने निकाला था n-2⁻3। यहाँ पर n का वैल्यू आ जा रहा है हमारा 5, यहाँ पर 2 को घटा देंगे, क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब = 27। यानी कि ऐसे कितने घन है जो रंगहीन है, तो यहाँ पर 27 ऐसे घन है जो कि रंगहीन है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 2 सतह रंगे हुए, यानी कि 1 सतह रंगे हुए को नहीं लेना है, यहाँ पर 2 सतह रंगे हुए को लेना है और दो से अधिक सतह रंगे हुए को भी हमको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम 3 सतह रंगे हुए होते हैं, 4 सतह रंगे हुए नहीं होते हैं, कोई भी छोटे घन को अगर तोड़ेंगे उसमें तो यहाँ पर 2 सतह रंगे हुए घनों का संख्या हमने क्या निकाला था, तो 36 निकाला था। और 3 सतह रंगे हुए घनों का हमने क्या निकाला था आंसर, तो 8 निकाला था।
यहाँ पर तो इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 44। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में देख लीजिए। एक घन को लाल, पीला व नीला रंग किया गया है। विपरीत सतह पर सेम रंग है, फिर इसके 125 घनाकार टुकड़े किए गए हैं। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन पर 3 रंग लगे हों, जिन पर 2 रंग हों वह भी लाल व नीला, जिन पर केवल पीला रंग हो, ओके। और चौथा क्वेश्चन बोलता है कि जिन पर कम से कम लाल रंग लगा हो। पहला क्वेश्चन हल करते हैं कि जिन पर 3 रंग लगा हो, ठीक है, 3 रंग लगा हो यानी कि ऐसे घन जिन पे 3 रंग लगाने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। यहाँ पर 3 रंग लगाने की पॉसिबिलिटीज किसमें होती है, केवल शीर्ष वाले घन में ही होती है। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 8, पहले क्वेश्चन का 8, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जिन पर 2 रंग वह भी लाल व नीला। यहाँ पर कंडीशन दे रहा है कि लाल और नीला, ठीक है, यहाँ पर दो रंग दिया हुआ है, लाल और नीला, और 2 सतहों में रंगा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्यूब में क्या पढ़ा था कि 2 सतह रंगे हुए घनों का संख्या कितना हो जाता है, तो कोरों की संख्या जितनी होती है उतनी होती है, ठीक है। यहाँ पर 12 n-2 ये क्या होती है कि कोरों में, यानी कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या में होती है। यहाँ पर जो है सो कंडीशन दे रहा है कि लाल व नीला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 3 कलर दिया हुआ है, ये 3 कलर से हमको बस सूत्र को डिवाइड करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 12 दिया हुआ है और इसे हमें 3 कलर से डिवाइड कर देना है, तो 12/3 n-2, तो इसका हो जाएगा 4n-2। और अगर हम एज्यूम भी करके देख लें तो देखिएगा कि लाल, पीला, नीला तीनों जो है सो लगे हुए हैं और उसके विपरीत में भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो केवल लाल लगे हुए कितने सतह हैं, 2। और क्वेश्चन में और क्या दिख रहा है कि नीले रंग के सतह कितने हैं, तो 2, तो टोटल हो जाएंगे 4 सतह। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है, ठीक है। तो इसको अपन लोग n का वैल्यू निकाल के हम हल करते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू दे दिया गया है, n to the power equals to 125, तो n equals to 5। यहाँ पर n का वैल्यू 5, यहाँ पर 4, n का वैल्यू 5 - 2, 4, 3 और 4 12। यानी कि जिन पर 2 रंग लगे हैं और कंडीशन है कि लाल व नीला रंगे होंगे, तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएंगी 12। ओके, आप लोग क्या कर सकते हैं कि लाल नीला ना बोल करके अगर नीला पीला बोल दे या फिर पीला लाल बोल दे तो भी आंसर आप लोगों का 12 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिन पर केवल पीला रंग लगा हो, यानी कि अब हमको क्या करना है कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या पे हमको जाना है। तो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फलकों की संख्या n-2, यहाँ पर केवल पीला रंग, यहाँ पर 2 ही सतहों पे, 2 ही फलकों पे ही पीला रंग लगा हो सकता है, एक सामने वाले और एक उसके पीछे वाले, ठीक है। तो 2 सतह, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 सतह और n-2 का स्क्वायर। या फिर ये फॉर्मूला में हम क्या बोलते हैं कि अगर 3 कलर हो तो उसे हमें 3 से इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो भी जो है सो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अपन लोग मान पुट कर देते हैं। n का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 - 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको अगर हल करेंगे तो 3 × 9 = 18, यानी कि जिन पर केवल पीला रंग लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 18 है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जिन पर कम से कम
लाल रंग लगा हो, कम से कम लाल रंग लगा हो, इसका मतलब ये है कि एक सतह पे लाल रंग लगा हो तो भी ठीक है, दो सतह पे लाल के साथ दूसरा रंग लगा हुआ तो भी ठीक है, और अगर एक सतह पे लाल है और दो सतह पे दूसरे रंग लगा हुआ है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। सबसे पहले एक सतह लाल रंग लगे हुए की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 18, दो सतहों पे 18 जो है सो लाल रंग लगे हुए हैं, ये पहला। उसके बाद लाल के साथ उसके बाद लाल के साथ नीला कलर लगा हुआ है तो इसकी संख्या हमको कितनी दे दी है, तो 12। ओके, अब अगला देखिए कि लाल के साथ पीला रंग लगा हुआ है तो ऐसे संख्या, तो इसकी कितनी भी संख्या हो जाएंगी, तो 12 हो जाएगी। वही हमारी कोरो वाली जो सूत्र है उससे हम याद कर लेंगे 12। उसके बाद लाल रंग लगे हुए ऐसे हमारे 8 घन और हैं यहाँ पर, जो कि जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक रंग लाल कलर का है ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 30, 50। तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा जिसको आप लोग हल करेंगे। ओके, इतना तो मैं हल कर दिया हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लाल, नीला व हरा रंगों से रंगे गए घन को 512 टुकड़े किए गए हैं, तो हमको बताइए कि 3 रंग वाले कितने घन हैं, केवल लाल व हरा रंग वाले कितने घन हैं, केवल पीला वाले घन कितने हैं, और कम से कम लाल व नीला वाले घन कितने हैं, और पांचवा क्वेश्चन है कम से कम हरा वाले घन कितने हैं, और छठवां क्वेश्चन होता है कि रंगहीन घन कितने हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन में। 3 सेमी भुजा वाले किसी ठोस घन की 2 विपरीत यानी कि सम्मुख सतहों को काला रंग से तथा शेष सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, तो इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको क्या है कि 1 बाय 1 हल करते हुए चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि केवल एक सतह रंगे हों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर n टू दी पावर 3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 27, तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि केवल एक सतह रंगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक कलर का यहाँ पर नाम लिया गया नहीं है, इसलिए हमारा जो है सो जो भी हम फॉर्मूला हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, जो भी फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक सतह रंगे हुए घन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि 6n-2 का स्क्वायर। ये क्या है कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का यहाँ पर फॉर्मूला है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 3 है। 6n का वैल्यू 3 - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6, 3 - 2 इक्वल्स टू 1, n स्क्वायर इक्वल्स टू 6। यहाँ पर यानी कि पहला क्वेश्चन होता है कि केवल एक सतह रंगे हुए हैं तो उनकी संख्या कितनी होंगी, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक कलर का नाम ले रहा है, यानी कि केवल एक सतह काला रंग से रंगा हुआ है। क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि केवल ऊपर और नीचे वाले सतह में ही हमको जो है सो काला रंग दिया गया है। तो हम यहाँ पर फलकों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे 2, n-2 का स्क्वायर, 2 n का वैल्यू यहाँ पर आएगा 3 - 2 स्क्वायर, यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि केवल एक सतह काला रंग हो तो उसकी संख्या यहाँ पर 2 है। अब आगे देखिए, एक सतह वह लाल है, एक सतह वह लाल है। ओके, यहाँ पर हमने 2 सतहों में काला रंग देखा। ओके, तो यहाँ पर टोटल हमारा सतह होता है 6, तो
6 सतह में 2 सतह घटा देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 4 सतह ऐसे हैं जिसमें लाल रंग लगे हुए हैं। 4 सतह में लाल रंग लगे हुए हैं, हमारा फॉर्मूला हो जाता है n-2 का स्क्वायर 4, n का वैल्यू 3 -2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या है कि एक सतह पर लाल रंग लगे हुए हैं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 सतह अगर काला रंग है तो उसकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 2 सतह काला रंग की संख्या नहीं है, 0 है यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सतह लाल रंग यहाँ पर लगा हुआ होगा तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर 2 सतह लाल रंग रंगे हुए हैं, यानी कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला हम लिखेंगे 12, किनारों की संख्या 12 n-2। यहाँ पर केवल 4 कोरों पे ही लाल रंग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कोरों की संख्या, 4 कोरों की संख्या यहाँ पर, और n का वैल्यू यहाँ पर 3 - 2, 4 × 1 = 4, यानी कि 2 सतहों पे लाल रंग लगे हुए हैं, ऐसे घनों की संख्या हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4। छठवां क्वेश्चन देखिए, क्या होता है कि एक सतह काला और 2 सतह लाल। यहाँ पर एक सतह काला और 2 सतह लाल हो जाएगा। यहाँ पर केवल शीर्षों की जो भी है भुजाएं, शीर्षों की जो भी घन है वो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और घनों के जो भी शीर्ष होते हैं उसकी संख्या होती है 8, यानी कि इस प्रकार के ऐसे घनों की संख्या हो जाएंगी हमारी 8। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीनों सतह लाल रंग से रंगे गए हैं, तीनों सतह लाल रंग से रंगे गए हैं, तो ऐसे वाले तो घन है ही नहीं, ऐसे वाले घन 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, तीनों सतह रंगीन रंग से रंगे गए हैं। यहाँ पर भी स्पेसिफिक कलर नहीं बताया है, तो यहाँ पर 3 रंग से रंगे हुए हमेशा शीर्ष वाले घन ही होते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 8। ओके, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब हम घनाभ के क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसे एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है। यदि विभाजन के पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीला रंग से रंग दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। हमने घनाभों को काट कर उनकी संख्याएं निकालनी सीख लिया है, तो हम क्या करते हैं, तो हम वही फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर बड़ी भुजा दी हुई 5 सेंटीमीटर और इसे 1 सेंटीमीटर में इसको बदलना है, और इसे छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको n1 का वैल्यू, ठीक है, n1 n2 n3 ऐसा लिखते हुए जाएंगे। हमने पिछली क्वेश्चन में ही हम देख लिया इसको, ठीक है। तो n1, यहाँ पर n1 की वैल्यू आ गया 5, n2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह 4 सेंटीमीटर और इसे बदलना है 1 सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा यहाँ पर 4। ओके, n3 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, जिसे बदलना है 1 सेंटीमीटर में, आंसर आ जाएगा 3। ओके, अब छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो आपस में गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20, 20 या 60, आंसर आ जाएगा 60, यानी कि छोटे घनों की संख्या कितनी है, 60 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो हमने घन के केस में एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो था हमारा 6n-2 का स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपके केस में यहाँ पर स्क्वायर को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे उसको देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले 6 को 3 भागों में तोड़ेंगे, तो 2 + 2 + 2, और यहाँ पर n-2 को इस फॉर्म में बदलेंगे, तो यहाँ पर जाएगा
N1 माइनस टू, N2 माइनस टू। ओके, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा N2 माइनस टू और N3 माइनस टू। ओके, फिर यहाँ पर हो जाएगा कि N3 माइनस टू और N1 माइनस टू। ओके, इस क्वेश्चन में अपन लोग मान को रखेंगे और आंसर ले आएंगे। यहाँ पर N1, N2, N3 का मान रखेंगे, रखते जाइए। 2, N1 का वैल्यू कितना है 5 माइनस टू, यहाँ पर N2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस टू प्लस 2, यहाँ पर N2 का वैल्यू 4 माइनस टू, यहाँ पर N3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस टू प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर N3 का वैल्यू 3 माइनस टू, यहाँ पर N1 का वैल्यू 5 माइनस टू। हल करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस करेंगे 2, 4 माइनस टू इक्वल्स टू 2, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 1 प्लस 2, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 1, 5 माइनस टू इक्वल्स टू 3। हल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12, 2 दूनी 4, 4 और 3 दूनी 6। इसको हल करेंगे तो 6 4 10 और 12 22, जो कि है हमारा एक सतह रंगीन घन वाले कुल घनों की संख्या हो जाएगा हमारा 22। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि दो सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। घन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि कोरों की संख्या n-2। ओके, तो घनाभ के केस में हम क्या पढ़ेंगे कि n के स्थान पे n1, n2, n3 रखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर 12 को सबसे पहले हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 12 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 4 और 4, 4। उसके बाद n को भी जो है सो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू। यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना है 5 माइनस टू प्लस 4, n2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस टू प्लस n3 का वैल्यू होगा 3 माइनस टू। यहाँ पर हल करेंगे 4, 5 माइनस टू इक्वल्स टू 3 प्लस 4, 4 माइनस टू इक्वल्स टू 2 प्लस 4, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 1। हल करेंगे 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। हल करेंगे तो आ जाएगा 12 12 24, यानी कि हमारा दो सतह रंगीन वाले घन की संख्या हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, 3 सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ओके, 3 सतह रंगीन वाले घन हमेशा हमारा शीर्षों वाले घन, घनाभ के केस में भी सेम है और घन के केस में भी सेम है। तो यहाँ पर हमारे शीर्षों की संख्या होती है 8, तो हमारे यहाँ पर 3 सतह रंगीन घनों वाले की संख्या हो जाएगी 8। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बिना रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। घन से काटा गया घन तो हम निकाल लेते थे, जो कि फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि n-2 का पावर 3। ओके, तो घनाभ के केस में हम क्या करेंगे, n जिसका वैल्यू n1, n2, n3 है वैसे में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। ओके, इसमें मान को रखिए, n1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 माइनस 2, n2 का वैल्यू 4 माइनस 2 यहाँ दिया है, 3 n3 का वैल्यू 3 माइनस 2 रख देंगे। हल करेंगे 3 इंटू 2 इंटू
1, तो 3 दूनी 6, यानी कि बिना रंगीन वाले घनों की संख्या यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन जो कि घुमा फिरा के दिया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने है, देखिए। यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया गया है तो कितने छोटे घन के 2 फलक दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर फलक दिखाई देने का अर्थ ये है कि यहाँ पर कोरों में ही ऐसे घन होंगे जिनके दोनों फलक दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि n टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 64। छोटे छोटे घनों की संख्या 64 है, तो सबसे पहले n का वैल्यू याद करें तो n का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, n का वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि कोरों की संख्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 12n-2, यहाँ पर देखेंगे 12, n का वैल्यू 4-2 आ जाएगा। 12 इंटू 2 24। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि A नंबर 24, B नंबर 32 और C नंबर 40 और D नंबर 42। यहाँ पर A नंबर 24 इज द राइट आंसर। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन को समझ लिए हैं। अगर हम इसमें कोई क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दिए हैं तो आप लोग उसे कमेंट करें या फिर हमारे साथ जुड़कर और उसे डिस्कस कर उसे हम हल करेंगे। नीचे मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, आप लोग उसमें से आप अपनी जानकारी देकर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं विराम करता हूँ। अगले चैप्टर से मैं कैलेंडर की क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, तो उससे पहले कैलेंडर का थ्योरी वगैरह को हम डिस्कस पहले कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।